What's up guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap Talk Theory episode 11. तो वो लोग एक ब्यूटीफुल बीच पर घूमने के लिए आती है, पर रूही थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है तो नताशा थोड़ी गुस्से में है। वो नताशा से कोई बात नहीं कर रही है, उससे दूर भाग रही है और ना ही उसकी कोई बातों की रिप्लाई कर रही है। मॉर्निंग से डे हो जाती है, वो लोग लंच करते हैं। नताशा एंड रूही को छोड़ के वो चारों ब्यूटीफुल सी को एंजॉय करते हैं। इधर टेबल पर राइट साइड पर बैठी थी रूही और लेफ्ट साइड पर बैठी थी नताशा। उन दोनों की नज़र थी सामने की व्यू पर, जहाँ पे पानी में वो चारों बहुत एंजॉय कर रही थी। नेहा प्रिया को लेकर और अनुप्रिया अनिरुद्ध को लेकर वो चारों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही थी, इधर उधर भाग रही थी और बहुत एंजॉय कर रही थी। नताशा अपने सनग्लास को ओपन करके एक बार रूही की ओर देखती है और कहती है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम रूही? तुम किस चीज़ को लेकर इतने वरीड हो जो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो? क्या तुम कल रात की उस पार्टी की इंसिडेंट को लेकर वरीड हो? रूही कुछ नहीं कहती है, वो चुपचाप अपने सामने की व्यू देख रही थी। आई नो कल की उस पार्टी की इंसिडेंट के बाद तुम्हें बहुत ऑकवर्ड फील हो रही है और तुम कोई भी एम्बैरेस मोमेंट को फेस ना करो, इसलिए मैंने अपने ऑफिस की सारी काम छोड़कर तुम्हारे लिए इस जगह पर आई हूँ। बट लुक एट यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नताशा जब देखती है कि रूही उसकी बातों की कोई भी आंसर नहीं देती है तो वो गुस्से में टेबल को स्लैप करते हुए उठ जाती है और कहती है, लिसन, कल रात की उस पार्टी में तुमने मुझे किस की थी, मैंने नहीं, जो तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो। एंड थोड़ी लाउडली कहती है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना है या नहीं होना है, बात करना है या नहीं करना है, आई डोंट केयर। आगे से ना ही मैं तुमसे बात करूँगी, ना ही तुम्हारे पास आऊँगी और ना ही तुम्हारी कोई बातों पे इंटरफेयर करूँगी। तुम्हें जो करना है तुम करो। और नताशा की ये कुछ बातें इतनी लाउडली होती है कि आसपास के सारे लोग उसके ओर ही देख रही थी। फिर नताशा गुस्से में उसके चेयर को फेंकते हुए वहाँ से चली जाती है, पर नताशा की इतने सारे बातों का रूही के ऊपर कोई भी असर नहीं करती। उल्टा रूही भी गुस्से में आ जाती है और नताशा की तरह ही चेयर को फेंकते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एटीट्यूड बॉस की कुछ हैबिट्स एम्प्लॉय के ऊपर पड़ चुकी थी। इधर नताशा गुस्से में अपने होटल रूम की ओर आ रही थी और वो रियलाइज़ करती है कि कोई उसे फॉलो कर रही है या फिर कर रहा है, पर वो पर्सन कौन है नताशा ये नोटिस नहीं कर पाती है। नताशा थोड़े सेकंड के लिए वहाँ पर रुकती है और चारों ओर देख लेती है, फिर वो अपनी रूम में आ जाती है। अपनी क्लॉथ्स को चेंज करके शावर रूम में जाती है। शावर रूम में आकर एक वाइन की ग्लास लेकर नताशा शावर टब में बैठ जाती है और कल रात की उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। नो, जो पार्टी में हुआ था वो इंसिडेंट नहीं। पार्टी से आने के बाद रात में जब वो रूही के साथ थी, नताशा उस केस के बारे में सोच रही थी। वो फीलिंग्स उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज थी। ऐसा तो नहीं कि वो फर्स्ट थी, क्योंकि उससे पहले ही रूही ने उसे किस की थी, पर वो किस कुछ अलग थी क्योंकि वहाँ पर रूही के साथ साथ नताशा की भी फीलिंग्स थी। वो सोच रही थी कि वो आगे रूही से कोई भी बात नहीं करेगी, उसे सीधा इग्नोर करेगी। अगर वो कोई बात करना चाहती है तो इस बार वो पहले आएगी। फिर उस केस के बारे में सोचते हुए नताशा अपने लिप को बाइट करती है, उस वाइन की ग्लास से वाइन पीती है और शावर टब में खुद को डुबा देती है। अगले सीन में इवनिंग होती है, सब लोग सनसेट देखने के लिए बीच पर आते हैं। वो व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इधर नेहा और प्रिया की रिलेशनशिप बहुत गहरी हो चुकी है। वो लोग डिस्कस कर रही थी कि यहाँ से जाने के बाद वो दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करेगी और अनिरुद्ध एंड अनुप्रिया वो लोग जैसा था वैसे ही है। ना तो उन दोनों के बीच कभी फाइट होती है और ना ही टिपिकल रिलेशनशिप को लेकर वो लोग सोचती है। अगर कोई अनहैप्पी थी तो वो सिर्फ नताशा थी, क्योंकि रूही की तो कोई अता पता भी नहीं थी। पर नताशा इस चीज़ को क्लियरली इग्नोर करती है, पर वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाती है, क्योंकि बहुत टाइम बीत जाती है, सनसेट चली जाती है और सी पर एक अंधेरा छा जाती है। रात हो चुकी है, पर रूही कहाँ है? नताशा और चुप नहीं रह पाती है। वो फाइनली कहती है, तुम लोग यहाँ पर हो तो रूही कहाँ है?
वो चारों अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी थी कि रूही के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं थी। वो लोग कहती है, क्यों, रूही तो तेरे साथ थी ना, हमें क्या मालूम। नताशा कहती है, क्या मेरे साथ नहीं तो। वो लोग कहती है, पर जब तू यहाँ से चली गई थी ना तो रूही भी तेरे पीछे पीछे ही गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि वो तेरे साथ ही जा रही है, इसीलिए हमने भी कुछ नहीं कहा। नेहा कहती है, डोंट वरी, वो शायद रूम में होगी। नताशा कहती है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि लंच के बाद मैं उसके साथ फ़ाइट की थी और उस टाइम पे मैं यहाँ से अकेली गई थी और मैं इतने टाइम से रूम पे ही थी। नताशा की इस बात से वो लोग थोड़ी डर जाती है। अनिरुद्ध कहता है, अगर रूही तेरे साथ नहीं थी तो फिर वो अभी कहाँ है। सडनली उन लोगों की हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाती है। अनुप्रिया कहती है, इसका मतलब रूही लंच के बाद से ही गायब है और अभी तो रात भी हो चुकी है, पर रूही कहाँ है। प्रिया इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो रो पड़ती है और वो खुद को ही दोष देती है कि ये सब उसकी ही गलती है। रूही की उसे ध्यान रखना चाहिए थी क्योंकि वही एक पर्सन है जो रूही की फ्रेंड है, पर वो इस प्लेस पर नेहा के साथ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि वो रूही के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाई। नेहा उसे संभालते हुए कहती है, प्रिया खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। सब लोग बहुत टेंस हो जाती है। अनजान प्लेस है, ऊपर से रात भी हो चुकी है, पता नहीं रूही कहाँ पर है। नताशा जितना भी सोच रही थी कि वो रूही से बात नहीं करेगी, उसे इग्नोर करेगी, बट लिटरली शी कांट डू इट। जितना टाइम निकल रही थी वो रूही को लेकर उतना ही टेंस हो जाती है। नताशा को याद आती है जब वो होटल रूम में आ रही थी तो कोई उसे फॉलो कर रहा था, इसका मतलब अविनाश। नताशा के मन में जैसे ही ये नाम आती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और साथ में रूही के लिए भी बहुत गिल्टी फील करती है। आज अगर रूही के साथ कुछ भी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ नताशा ही होगी। नताशा थोड़ी अनक्लियर वॉइस में कहती है, अविनाश। नेहा कहती है, अविनाश, बट हाउ इट पॉसिबल, उसे कैसे पता कि रूही यहाँ हमारे साथ है। नताशा उस इंसिडेंट के बारे में कहती है जब उसे कोई फॉलो कर रहा था। प्रिया कहती है, तो फिर जल्दी से हमें रूही को ढूंढना होगा क्योंकि पता नहीं अविनाश उसके साथ। नताशा थोड़ी सीरियस टोन में कहती है, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, अविनाश उसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी नताशा किसी को कॉल लगाती है। फिर कॉल रखने के बाद नताशा कहती है, रूही की पता लग गया है, लेट्स गो। वो लोग वहाँ से भागते हुए रूही को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद नेहा कहती है, नताशा हम ऐसे सुनसान बीच पर क्यों जा रहे हैं। तभी प्रिया कहती है, अविनाश वो पर्सन है कि वो रूही को लेकर अभी घर नहीं जाएगा, वो रूही को लेकर कोई होटल रूम में जाएगा। नेहा कहती है, तो हम सारे होटल रूम में कॉल करते हैं ना, हम एक कॉल करेंगे और हर एक होटल की जानकारी मिल जाएगी। तभी अनिरुद्ध कहता है, नताशा तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है, होटल रूम में जाने के बगैर हम लोग इतनी रात पे इस बीच पे क्यों जा रहे हैं। नताशा कहती है, क्योंकि रूही यहाँ पर है। वो लोग बहुत ही रिएक्ट करते हुए कहती है, क्या, और वहीं पर रुक जाती है। प्रिया बहुत ही रिएक्ट करते हुए कहती है, इतनी रात को ऐसे सुनसान बीच पर रूही क्या कर रही है। इधर रूही को दिखा जाती है जो कि उस सुनसान बीच पर कुछ लड़के के साथ ड्रिंक कर रही थी। सीन फ्लैशबैक में आती है जहाँ पे नताशा उसे वो सारे बात कह के चली गई थी तो रूही भी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर चलते चलते अपने आप से बात करते हुए उस बीच की एक अलग साइड पे आ जाती है जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ही कम था और वो प्लेस उस रिजॉर्ट से बहुत ही दूर था। वहाँ पे कुछ लड़के बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वो सारे लड़के रूही की ही एज की है, तो रूही बहुत ही कंफर्टेबली जाकर उन सब के साथ बैठ जाती है क्योंकि कॉलेज में रूही के बॉयफ्रेंड्स जो कि मेल फ्रेंड है वो बहुत सारे थे, तो इसीलिए लड़कों के साथ बात करना, उनके साथ बैठकर ड्रिंक करना रूही के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इवन वो जब बहुत ही गुस्से में होती है या फिर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उस टाइम पे भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर ड्रिंक करती है और आज का दिन भी सेम ऐसा ही है। नताशा से फाइट करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इसीलिए उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो उन लड़कों के साथ जाकर बैठ जाती है। पर जो कॉलेज लाइफ है वो अलग बात है और रियल लाइफ में बात बहुत ही अलग होती है। वहाँ पर सब लोग फ्रेंड जोन में होते हैं,
पर अलग से डेली लाइफ में बात बहुत ही अलग होती है और रूही की गलती यहीं पर हो जाती है। वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती है और ऐसे ही उनके साथ बात करते हुए और ड्रिंक करते हुए बहुत रात हो जाती है। रूही को ध्यान ही नहीं होती है। जब तक उसे रियलाइज़ होती है कि बहुत रात हो चुकी है, तब तक वो पूरी ड्रंक थी। एंड नाउ इतनी रात में ऐसी सुनसान प्लेस पर उन लड़कों के साथ रूही बिल्कुल अकेली थी एंड साथ में पूरी ड्रंक थी। तो अगर इस टाइम पे उसके साथ कुछ हो जाती है तो वो अपनी हेल्प भी खुद नहीं कर पाएगी। इधर वो सारे लड़के यहाँ पर ही रहता है। वो लोग अपने अपने काम ख़त्म करने के बाद रात होने के कुछ पहले यहाँ आता है, ड्रिंक करता है और रात जब बहुत गहरी हो जाती है, वो लोग पता नहीं कौन से एनिमल्स को आग पर बॉयल करता है और खाता है। और आज का दिन भी उन लोगों के लिए सेम ही था। बट आई थिंक नो, आज का डे उन लोगों के लिए बहुत ही अलग है, क्योंकि आज उन लोगों के पास एक लड़की है जो कि पूरी तरह ड्रंक है और वो लोग भी पूरी तरह ड्रंक था। तो वो लोग उस बेकार चीज़ को करके अपने टाइम वेस्ट नहीं करता है। उनमें से एक लड़का कहता है, ये लड़की तो पूरी तरह ड्रंक हो चुकी है, तो क्यों ना। ये कहने के बाद वो लड़का जाकर पानी ले आता है और उस आग को बुझा देता है। इधर उस आग के बुझने से कुछ टाइम पहले नताशा और उसके फ्रेंड्स को दिखा जाती है, जहाँ पे नताशा कहती है रूही बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो इधर खड़े होकर रिएक्ट बाद में भी कर सकते हो, वी शुड गो राइट नाउ। तो वो लोग जल्दी से भागते हुए जाती है। कुछ सेकंड बाद वो लोग बहुत दूर कुछ फायर देखती है, बट सडनली वो फायर बुझ जाती है और ये वही टाइमिंग होता है जहाँ पर वो लड़का आकर उस आग को बुझा देता है। फिर इधर रूही को दिखा जाती है। वो लोग जब आग को बंद कर देती है तो रूही बिना टेंशन के बहुत ही बिंदास कहती है, हे गाइस, तुम लोग आग बंद क्यों कर रहे हो? तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? फिर वो लड़का कहता है, क्यों, तुम हो ना हमारे साथ। रूही कहती है, कौन, मैं? पर मैं क्या करूँगी? रूही इतनी ज़्यादा ड्रंक थी कि उसे कुछ पता भी नहीं होती है कि उसके साथ आगे क्या होने वाली है। फिर एक लड़का आकर रूही को बहुत ज़ोर से पुश करती है। रूही बीच पर गिर जाती है और वो पुश इतना ज़ोर से था कि रूही गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है, आई थिंक ये लड़की यहाँ पर अकेली आई है घूमने के लिए, नहीं तो इतनी टाइम हो चुकी है पर इसे ढूंढने के लिए तो कोई भी नहीं आया। उसका ही एक फ्रेंड कहता है, पर ये तो हमारे लिए बहुत सही है ना। फिर वो लोग उस बात को लेकर आपस में हंसता है। फिर वो लड़का धीरे धीरे रूही के पास जा रहा था, बट एट दैट टाइम पीछे से नताशा कहती है, ओए, जहाँ पर है ना वहीं पर रुक जा, अगर एक कदम और बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सडनली पीछे से किसी की आवाज़ सुनकर वो लोग भी डर जाता है। नताशा जल्दी से जाकर रूही को बहुत ही सॉफ्टली उठाती है। फिर प्रिया आकर उसे होल्ड करती है। फिर नताशा बहुत ही गुस्से में उस लड़के के पास जाता है जो रूही को गिराया था। नताशा जाकर उस लड़के का कॉलर पकड़ता है और कहती है, तू जानता है वो कौन है? शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। तेरी हिम्मत कैसे है उसे हाथ लगाने की? और उसके फेस पर बहुत ज़ोर से पंच करती है। वो सारे लड़के कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। एट दैट टाइम नताशा की वो बॉडीगार्ड आता है जिसको नताशा ने कॉल की थी। वो बॉडीगार्ड अपने सारे गार्ड्स को लेकर आया था और साथ में पुलिस को भी। पुलिस आकर वो सारे लड़कों को अरेस्ट करता है। साथ में उनके ऊपर बहुत सारे केस भी लगता है, जैसे रात में यहाँ ड्रिंक करना अलाउ नहीं है और यहाँ की एनिमल्स को मारना ये भी क्राइम है। एंड ऑल्सो वो लोग रूही के साथ जो करने वाले थे वो तो अलग से क्राइम है। ये सारे बेसिस पर पुलिस उन्हें अरेस्ट करता है। एंड जब उन्हें ले जा रहा था तो एक लड़का कहता है, तूने तो कहा था कि इस लड़की की कोई फैमिली वाले नहीं है, तो फिर इतने सारे लोग कौन है? तेरे पापा? पुलिस कहता है, पापा है या फिर अंकल, तुम लोग तो अब देखोगे। ये कहने के बाद पुलिस वहाँ से उन्हें ले जाता है। पुलिस वहाँ से चले जाने के बाद नताशा प्रिया के पास जाकर रूही को होल्ड करती है। वो रूही को देखकर बहुत ही गुस्सा भी होती है पर साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी।
एपिसोड 10 यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं नताशा की सारे फ्रेंड्स बालकनी में बैठकर रूही के साथ बात कर रही थी। तभी वहाँ पे नताशा आती है। वो गुस्से में आकर रूही के हाथ को होल्ड करती है और वहाँ से ले जाती है। फिर रूम में आने के बाद रूम की डोर को लॉक कर देती है। फिर बेड में रूही को पुश करती है और उसके दोनों हाथों को अपने लेफ्ट हैंड से ग्रैब करती है और राइट हैंड से उसकी गालों को प्रेस करते हुए कहती है, रूही तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है जब तुम नहीं मिल रहे थे तो मैं कितना ज्यादा वरीड हो गई थी। रूही कहती है, क्यों? आप मेरे लिए इतना वरीड क्यों थे? आप तो मुझसे बदला लेने वाले थे ना। और वैसे भी वो लोग मेरे साथ जो करने वाला था आपने उस रात भी तो मेरे साथ वही किया ना। ऑलराइट गाइस, एपिसोड 12 की छोटी सी पार्ट यही थी एंड आपको इस एपिसोड के लिए ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे कि मैंने एक दिन गैप लिया है तो आज भी मैं 2 एपिसोड ही अपलोड करूंगी। मिलते हैं एपिसोड 12 में एंड आई होप कि आपको एपिसोड 11 पसंद आई होगी। If you like this video, please give a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.